मान लो पॉलिटी में ही है, तो पॉलिटी में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? पॉलिटी में बाली क्या है कि भाई इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया। तो मुझे पता है कि यार इतने अमेंडमेंट हुए थे कि अमेंडमेंट की बारिश हो गई थी, रेन हो गया था, एकदम भयानक रेनफॉल हुआ, इतने अमेंडमेंट कर दिए थे, इतने उसमें जो है वो संशोधन किए कि रेन हो गया। अब आर मतलब 4 हो गया और एन मतलब 2 हो गया। 42वां संविधान संशोधन सही है? बताओ हां या ना। बिल्कुल। अब जैसे इसी बार एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका स्टेटस है, ठीक है, वो क्या हुआ कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा लीगल स्टेटस क्या है उसका, इस बार का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब जरा देखो तो पहले क्या था, जब इसका संविधान का निर्माण किया गया था तो इसको आर्टिकल 31 जो है वो हमारा इसमें दिया गया, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था। बाद में बवाल हुआ कि जमींदार लोग तो अपने कानून बचा लेंगे, तो इसको उठाकर कहां डाल दिया गया, इसको 300A में डाल दिया गया। यही था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे एक्चुअली इतना कौन याद करे, तो भैया कहां से उठाया गया, कहां डाला गया, लीगल राइट इसको बनाया गया था। जो पहला संविधान संशोधन था वो यही था। इस बार क्वेश्चन आया था ना आपका प्री में तो भैया कि भैया एक पागल हाथी, आपने दिमाग में पिक्चर बनाया, लोगों की प्रॉपर्टी पर से गुजर गया। तो संविधान संशोधन किसमें किया, लोगों के प्रॉपर्टी पर से गुजर गया, झोपड़ी ओपड़ी सब उड़ाते हुए चला गया। और भैया पगलाया हुआ था हाथी, सारी संपत्ति उजाड़ते हुए पगलाया हाथी जो जाकर, और जब थक गया तो बाथ टब में जाके लेट गया। अब हाथी बाथ टब में लेटा हुआ और सुस्ता रहा है, ठीक है, बिल्कुल थक गया कि सारी प्रॉपर्टी सबकी उजाड़ दी, और जाकर वो टब में, बाथ टब में जो है वो क्या हो रहा है, वो लेटा हुआ है, ठीक है, मसाज करा रहा है। ठीक है, अब मसाज करा रहा है तो वो जाकर जब यहां पे और हाथी का मसाज कर कौन रहा है, तो मैंने देखा कि एक पागल हाथी लोगों की प्रॉपर्टी पर से भागता गया और थक के जाकर एक जो है वो मसाज जाकर कराने लगा, थक गया जब। तो M फॉर 3, D फॉर 1, तो आर्टिकल 31 में सबसे पहले मैंने सुधार किया, राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो फंडामेंटल राइट से हटाया और उसको लीगल राइट में डाल दिया। और लीगल राइट में M फॉर 3, S फॉर 0, S फॉर 0, बाकी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, किसमें डाल दिया, आर्टिकल 300 में। हाँ है, मजा आया। तो पॉलिटी में भी इसका जितना चाहे उतना इस्तेमाल करो, जहां पर भी तुम्हें नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, एक बार मेहनत कर दी, एक बार फनी सा कि बस सोचो एक पागल हाथी है और वो आया सबकी प्रॉपर्टी वॉपर्टी उजाड़ते हुए जाके मसाज करा, बोले हाँ भैया जरा पैर वैर दबाओ तो बहुत हम सबका जो है ऐसी तैसी करके आए। तो एक बड़ा फनी सा अनयूजुअल चीज है, भूलेगा नहीं एग्जाम में। मुझे तो ये करना है कि मुझे मेरा आंसर गलत नहीं होना चाहिए, खत्म हो गई बात। ठीक है, मुझे मेरा आंसर ही गलत नहीं होना चाहिए। अब यूपीएससी थोड़ा तुम्हारे अंदर झांक रहा है कि चलो झांक के देखो प्रोफेसर स्नैप की तरह कि तुम्हारे विचार बाहर निकाल लो, नहीं, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना उल्टपटांग करना है वो कर लो। इसीलिए मैं कहता हूं कि भूलना मुश्किल कर दूंगा। तुम कहते हो याद नहीं होता, मैं तुम्हारा भूलना मुश्किल कर दूंगा। बस ट्रिक्स को अप्लाई करो, मजा आएगा। अब इसमें बहुत से ऐसे होता है कि कुछ समय बाद जब इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे अपने पेट वर्ड्स बन जाएंगे। अब जैसे डक है, मुझे पता है डक मतलब 17, तो जहां पर मेरा डक का पिक्चर आ गया उसके साथ मुझे कौन सा 1773 जोड़ना है, 74 जोड़ना है, 84 जोड़ना है, वो मैं इसमें अपना करता चला जाऊंगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट में डक कॉम, जैसे duck.com बना दिया, या जो है गले में फर डाल के टहल रही है तो डक फर हो गया, तो मुझे पता है कि वो हमारा जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स एक्ट हो गया। अपना काम करे, मान लो पिट्स ही है, पिट्स को मैंने डक के मतलब पिट्स मतलब ये बतख था और गले में फर डाल के इंडिया आ रहा है कि मैं जो है वो नया एक्ट लेकर आ रहा हूं, अपनी कहानी आपने बना ली। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आज तक मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा स्मार्टनेस तो वही है ना कि मैं एग्जाम में भूलू ना, जो मैंने पढ़ा हो मुझे याद हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। तो अब जो मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी आंदोलन में, राइट, एनसीईआरटी आंदोलन में जो आप लोगों को बुकलेट दी है वो आपको इसी के साथ काम करना। अब जैसे एक सज्जन है कि ट्रिक याद करते ही कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। देखो ट्रिक उनके लिए जो सीखना चाहते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो संसार में कंफ्यूज होने के लिए आए हैं, उनके लिए तो वैसे भी नहीं है, ये ऑप्शनल चीजें हैं। अगर आप याद कर सकते हैं, आपके अंदर इतना भूत है, तो आप पहली बात यहां कर क्या रहे हैं, ठीक है, आप बढ़िए बैठ के चुपचाप आप सुन रहे हैं, इसका मतलब आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अपना समय लगा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको यह सोचना है
कि ठीक है आज तो बड़े कॉन्फिडेंस में याद कर ले रहा है, आज आपने याद कर लिया, लेकिन क्या जब 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब एग्जाम देना हो तो एग्जैक्टली याद आएगा वो तुम्हें? अगर वो नहीं याद आ रहा जिसका मतलब तुम्हारी मेमोरी धोखा दे गई, तुम घर आकर ओ शिट ये 1774 नहीं था, ये तो 1784 था। तो जब वहां पर अगर आप माथे पे हाथ मार रहे हैं, या इकोनॉमिक्स में आपने कई बार आप परसेंटेज गलत कर देते हैं, फीमेल लिटरेसी की परसेंटेज गलत कर देते हैं, जीडीपी ग्रोथ की परसेंटेज आंसर राइटिंग में ऑप्शन में गलत कर देते हैं, स्टेट एग्जाम में तो बजट पूछ लेते हैं कि फलाने के लिए कितना स्टेट ने बजट दिया, वहां पर जो होता है आपने देखो सारे शेप होते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट लास्ट के चेंज कर देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ये ट्रिक्स काम आती हैं, ठीक है। और आप अगर ब्रह्मज्ञानी है तो फिर ब्रह्मज्ञानियों के लिए थोड़े ना है ये सब, ठीक है। शांत होकर चुपचाप कमरे में बैठिए, नोकिया 1100 खरीदिए, कहां स्मार्टफोन लेकर बैठे हुए चाचा चौधरी, तो आराम से बैठिए नोकिया 1100 में और आराम से बैठ के पढ़ाई करिए, कोई आपको टेंशन नहीं है। यहां पर अगर आप कुछ खोज रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो नई चीज है, उसको उतने ही दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। और आपके सामने मैंने बता दिया कि मैं क्या होता है ना कि मैं एक अपने आप को एक औसत विद्यार्थी की तरह समझता हूं, और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी चीज को सीख सकता हूं तो मैं किसी को भी ये सिखा सकता हूं, कोई उसको ही सीखना चाहिए। जैसे मेरी कभी में नंबर्स मुझे बहुत मुश्किल से याद होते थे, तो इंसान क्या होता है अपने जीवन में अपनी कमियों से लड़ता है। हम सभी कोई ब्रह्मज्ञानी पैदा नहीं हुए, हमको सर्वशक्तिमान जो है वो नहीं पैदा हुए हैं, हम अपनी कमियों के साथ पैदा हुए हैं। तो मुझे मेरी कमी थी, मुझे नंबर्स याद, तो मैंने तलाशा कि क्या करूं, मेरी इमेजिनेशन अच्छी है, मैं किसी चीज को देख लेता हूं तो हमेशा के लिए वो याद हो जाती है, लेकिन मैं नंबर्स याद नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने अपनी कमियों से लड़ना समझ, रादर देन की छाती पीटूं, दूसरे को गाली दूं, किस्मत को गाली दूं, राहु केतु को जो है उल्टा सीधा बोलूं, इससे बढ़िया कि मैं अपनी कमी पे काम करूं और अपने लिए एक प्लस पॉइंट, और मैं जो सीख जाऊंगा वो मेरा स्टूडेंट सीखेगा। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। तो जो प्यास लगी, जिसको जो इच्छुक है, स्वागत है उसका, ठीक है। वो पानी पिया, जो जिसको प्यास ही नहीं है वो क्या करेगा पानी वानी पी के, ठीक है। और जिसको अपनी बकैती करनी वो प्रॉपर करता रहे। वक्त है, आज हम मेहनत करें, हम सुनेंगे, कल तो फिर वहां पे आकर बताएंगे, ठीक है। तो अब किसी ने पूछा कि क्या आप एनसीईआरटी कोर्सेज हिंदी मीडियम में बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि अब रात में बैठेंगे और बुकलेट्स पे आप कुछ जो है वो क्या करेंगे, इस तरह के कुछ फनी से अपने कोड बनाएंगे, ठीक है। जैसे फनी कोड्स, जितना ऊट पटांग वाहियात फनी होगा उतना ही तुम्हारे मेमोरी में जो है वो देर तक टिका रहेगा। अब आपको इसके साथ काम करना है। तो आपने कहा कि सर वो आपने इतना पूरी एनसीईआरटी को आपने समराइज करके आपने चार्ट में दे दिया, अब उसको याद करने का तरीका बता दिया। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि उसको तुम कितना पढ़ते हो, कितना याद रखते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है। तो आप जितना इसके साथ काम करोगे, एग्जामिनेशन में तुम्हें वो पिक्चर्स, वो फनी कहानियां, वो आज भी मुझे वो एक रेलगाड़ी जो चीज से बनी वो मुझे हमेशा याद है। तो कोई भी किसी भी क्लास में वो भूलता नहीं, भाई वैष्णो देवी जा रहे हैं, मां की जय करते हुए जा रहे हैं कि चलो, अब मुझे पता है कि वो इंदिरा कॉल मुझे क्षण से अच्छी तरह से याद है। तो कोई मुझे उसमें समस्या नहीं आ रही है, मैं वो डेट्स नहीं, मेरे को दिक्कत थी कि मैं नंबर्स भूलता हूं, कोई बात नहीं है, पिक्चर्स याद रखूंगा।